क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोहन सरकार और खास तौर पर सिंधिया खेमे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या सिंधिया खेमे से आने वाला विधायक, जो विधायक तो नहीं है लेकिन इसी जद्दोजहद में है कि वो सीट उनके पास वापस लौट पाए, तो क्या वो सीट उन्हें वापस मिल पाएगी? दरअसल बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी सीट अपने पाले में ले ली थी जीतकर, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका दाखिल की थी मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ और याचिका में कहा गया था कि आपराधिक मामलों को छुपाने का काम नामांकन के दौरान मुकेश मल्होत्रा ने किया। जब उपचुनाव लड़ने जा रहे थे तो नामांकन के दौरान ये आपराधिक जानकारियां छुपाई गई थी। मुकेश मल्होत्रा पर फैसला सुनाते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट ने 9 मार्च को कहा था कि मुकेश मल्होत्रा का जो चुनाव है वो रद्द होता है, विधायकी रद्द होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने दिए गए फैसले पर 15 दिन का स्टे भी लगाया था। यानी कि ये तो फैसला सुनाया गया था कि वाकई आपराधिक मामले दर्ज थे मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ और ये जानकारी छुपाई गई थी। ये याचिका बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के जरिए दर्ज की गई थी और उसके बाद ये फैसला ग्वालियर हाईकोर्ट में आया। लेकिन मुकेश मल्होत्रा ने मोहलत मांगी और इसी मोहलत के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है क्योंकि मुकेश मल्होत्रा एक स्पेशल याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करने वाले हैं और इसी के साथ साथ रामनिवास रावत उनके विरोध में याचिका दाखिल करने वाले हैं। तो ये पूरा मामला देखा जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में। आपको ये भी बता दें कि जहां चुनाव हुआ था, इस चुनाव के बीच में रामनिवास रावत को सिंधिया खेमे का बताया जाता है, सिंधिया समर्थक बताया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रामनिवास रावत नहीं आए थे, बल्कि उनके आने के बाद आए थे जब नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। तो कोई धड़ ये कहता है कि ये सिंधिया खेमे के समर्थक हैं, तो कोई धड़ इन्हें नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थक मानता है, लेकिन मुश्किलें तो मोहन सरकार की ही बढ़ेंगी। अब देखना होगा क्योंकि जो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, जहां ये अपील की जा रही है मुकेश मल्होत्रा के जरिए कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियादी हैं, उनका कोई भी सबूत नहीं मिला है और ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यहाँ पर याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ रामनिवास रावत का कहना है कि एक पक्ष को सुनकर फैसला ना सुनाया जाए, उनके पक्ष को भी ध्यान रखा जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चलेगा तब क्या फैसला निकलकर सामने आएगा। क्या ये फैसला मुकेश मल्होत्रा के हक में होगा या ये फैसला रामनिवास रावत के हक में होगा?